Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इमरान खान की बड़ी गलती क्या? इंतखाबात कब होंगे? पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान में दुश्मनों का वार। कराची में टारगेट किलिंग। धुंध अंधाधुंध। और बम से तबाही। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने कमजोर हुकूमत लेना अपनी सबसे बड़ी गलती करार दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अगर मालूम हो जाता कि माफिया का एहतसाब नहीं होगा तो पहले दिन ही असेंबली तोड़ देता और दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाता। मजीद कहा, अब भी अगर मजबूत हुकूमत नहीं बना सके तो ऑपोजिशन में बैठूंगा, मगर कमजोर हुकूमत कभी नहीं करूंगा। लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब दो असम्बलियां टूट जाएंगी तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी परवेज़ इलाही 11 से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। फौरी असम्बलियां इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान परवेज़ इलाही से मुतालिक सवाल पर बोले, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। यकीन है जब हम कहेंगे परवेज़ इलाही असम्बलियां तोड़ देंगे। पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं कि कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बोर्ड को इजलास बुलाया जाए। 28 दिसंबर को पीटीआई अरकान इस्तीफे पेश करेंगे। चंद अरकान को बैरून मुल्क से आना है। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में पीटीआई और काफ लीग के नंबर पूरे हैं। 186 वोट चाहिए, हमारे पास 187 हैं। यास्मीन राशिद ने कहा कि सारे चोर इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। इमरान खान इनकी चोरी में शामिल नहीं होना चाहते। हम इसके साथ हैं जो अवाम के साथ है। आखिर नहीं है, असम्बलियाँ इंशाल्लाह ताला डिसॉल्व होंगी। 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह, स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा। ये है कि कुछ लोग जो है वो बाहर थे, वो वेडनेसडे तक पहुँचेंगे। इमरान खान सच बोल रहे हैं। अगर हम चोर को चोर न कहें तो क्या कहें? वो आप सारे इसलिए पीछे उसके पड़ गए हैं तो वो आपकी चोरी चकारियों में शामिल नहीं होना चाहता। तो आप याद रखिए, इमरान खान अपनी आवाम से मोहब्बत करता है और क्योंकि अपनी आवाम से मोहब्बत करता है तभी उसने जो बात की हमेशा आवाम की बेहतरी की। हम उस इंसान के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली एक साथ तहलील करेंगे। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असेंबलियां तहलील करना हमारा आईनी हक है। जो कहते थे असेंबलियां तोड़े इलेक्शन कराएंगे, वो जूते बगल में रखकर भाग रहे हैं, कहां पे टांग रही है। ये जेलों का माल है, इन्हें जेलों में ही जाना है। ये अपने मुफाद के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इनको मजीद वक्त मिल गया तो पीडीएम का हर बंदा वजीर होगा। ये चाहते हैं कि इनकी जात के फायदे के लिए मुल्क का नुकसान होता है तो होता रहे। तहलील करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक है। आप लोग अब भाग रहे हैं। जो ये कहते थे असम्बलियां तहलील करें, इंतखाबात करवाएंगे, वो लोग जूते बगल में लेके भाग गए और इनकी कांपे टांगती हुई नजर आ रही है। इनके चेहरों के ऊपर खौफ है। ये लोग जेलों का माल है, इन्होंने जेलों में जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया। जो मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाने दें, उसका रास्ता जो है वो ना ले। और खबरों में अब आगे देखिए, लोटों का क्या अंजाम। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले असम्बली आएँ और बात करें, जो इख्तलाफात हैं वहाँ बताएं।
असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी और फैसले करने के लिए बनती हैं। अवाम की खिदमत करें, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। तो मैं आज भी ये कहूंगा, आप कौमी असेंबली में वापस आओ, वहाँ आके डायलॉग करो, वहाँ आके इख्तलाफ करो। नेशनल असेंबली इस काम के लिए बनी है। हम कहते हैं जी नहीं वक्त पे हो, ये बात कहाँ होगी? ये नेशनल असेंबली में होगी, ये सेनेट में होगी, ये सूबाई असेंबलियों में होगी। ये धमकियां दे के नहीं होगी, ये गालियां दे के भी नहीं होगी। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप दीगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला। असेंबली रहेगी, काम करेगी। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट पैगाम में कहा कि तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में मसरूफ है, जिसके अज़ाइम मनफी हैं वो नाकाम होंगे। इमरान के फैसलों को अवाम में पजीराई मिलती है और PDM को रुसवाई। बिलावल फैटिफ के इजलास से बाइकॉट कर गए थे। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असम्बली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जब अवामी राय आमा का एहतराम नहीं होता तो जमहूरियत नहीं आमरीत होती है। कानून में खुदकुशी की नाकाम कोशिशों की सजा माफ कर दी गई है। आइन मोम की नाक बन गया है और हाथ जोड़कर खड़ा है। तन्हा देने के पैसे नहीं, वज़रा की तादाद 77 है, 22 बेमहकमा है, 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम है। मेंबरों की मंडी लगी है। पंजाब में इस्तीफे नहीं, असेंबली तहलील करेंगे। जिस दिन मेरे खिलाफ वोटिंग होगी मैं चेयर नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिब्तैन खान ने बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के वोटिंग के दिन बायकॉट नहीं करेगी। जो अरकान लोटे बने हैं उनका हाल सबके सामने है। अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। हम पंजाब में रिजाइन नहीं करेंगे बल्कि असेंबली डिसॉल्व करेंगे। हमारे खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस जैसे आए और जौन सा दिन इलेक्शन का डे होगा मेरे और डिप्टी स्पीकर का, तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है हमारे, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है वो उसको चेयर करेगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकते। फिर आप उन 20 लोगों का अंजाम भी देखें कि जब वो बाई इलेक्शंस में गए थे तो बाई इलेक्शन में 20 में से 15 सीटें हम जीत के वापस आए और तब ही हमारी गवर्नमेंट बनी थी ना। तो सबके सामने ही है जो रिजल्ट आया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वही होगा और उसी के तकरीबन करीब का रिजल्ट होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जीतेंगे। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामला तय हो चुके हैं। परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले सकते हैं। हमारे वोट पूरे हैं, एतमाद के वोट के लिए तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम ने बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में बताया। PTI की ख़वातीन को पैसों की ऑफर्स दी गई। शाह फरमान कहते हैं जिनका पैसा मुल्क से बाहर हो उनकी वफादारी तकसीम होती है। मुल्क में मौरूसी सियासत ख़त्म हो रही है। मुल्क को मुआशी खुदमुख्तारी हासिल करना होगी। अपनी ज़ात के लिए सियासत करने वाले कभी मुल्क के लीडर नहीं हो सकते। बात होगी अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना वार की। मादरे वतन की सलामती के लिए एक दिन में धरती के 6 सपूत कुर्बान। कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। योम में एक जवान ने जान कुर्बान करके दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। अफवाज पाकिस्तान ने अज़्म जाहिर किया है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ देकर मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान, धरती के सपूत कौम की शान। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी की लहर। कोहान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था कि सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी अचानक बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में कैप्टन मोहम्मद फहद खान, लांस नाइक मोहम्मद इम्तियाज, सिपाही असगर उद्दीन, सिपाही मेहरान अब्बास और सिपाही मोहम्मद शमून शामिल हैं। पाक फौज के तर्जुमान इदारे ने अज़म जाहिर किया है कि
बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ देकर मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले ज़ोब में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। फराइज की अंजाम दही के दौरान सिपाही हक नवाज शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। मुकाबले में एक दहशत गर्द भी मारा गया। ISPR का कहना है कि सरहद पार से दहशत गर्दों की सहूलतकारों ने भी फायरिंग की। इलाके में दहशत गर्दों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान से खबर दें, पुलिस भी अमन दुश्मनों के निशाने पर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक दिन में 7 दस्ती बम हमले। खातून समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक बच्ची भी शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़म्मत, बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा हब केच और निशाना बना खुशदार। कोयटा में सब्जल रोड पर अमीर दस्ती पुलिस स्टेशन के करीब दस्ती बम हमला हुआ। धमाके के नतीजे में खातून, एक नौजवान और 2 बच्चे जख्मी हो गए। धमाके की जगह से दस्ती बम भी मिला, जिसे बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। हब में सदर थाने के करीब भी हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। उधर सैटेलाइट टाउन कोयटा में FC चेक पोस्ट के करीब धमाका हुआ। FC की चौकी को नुकसान नहीं पहुंचा। 8 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। तुरबा तालीमी चौक सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट पर भी हैंड ग्रेनेड हमला हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर भी गिरानी कल्लात में शरपसंदों ने ट्रक पर दस्ती बम से हमला किया। ट्रक में मार्बल लोड था। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बदंजो ने की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत करते हुए कहा, हम दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। सूबाई वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में हमलों से मुताल्लिक अफगान हुकूमत से बात हुई है। उनका कहना है ये कोई नई बात नहीं। अफगान सरजमीन और सरमाया गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। जिया लांगू का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इससे कबल तालिबान ने यकीन दिलाया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मुल्क में कहीं भी दहशत गर्दों को पनाह नहीं मिलेगी। हर हाल में ऑपरेशन जारी रहेंगे। बहुत जल्द अपने लोगों को दहशत गर्दी से निकालेंगे और दहशत गर्दों का किला कुमा करेंगे। में हुकूमत चेंज हो गई, तालिबान की हुकूमत आ गई, तो तालिबान से बात की गई कि गुज़िश्ता 20 साल से आपकी सरजमीन को अफगानिस्तान इस्तेमाल करके और अपना सरमाया इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तो आप लोग कोशिश करें कि बल्कि इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एक हफ्ता 10 दिन महीने से जो दहशतगर्दी शुरू की है, तो हम इंशाअल्लाह इनके नेटवर्क तक भी पहुंच गए हैं, इन तक भी पहुंच गए हैं। हम इनके खिलाफ सख्त अभी एक्शन लेंगे और बहुत जल्द अपने लोगों को इस बदअमनी से निकाल लेंगे और इनका कला कमा करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।